हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू बीएड सिलेबस की। जी हां गाइज, इग्नू बीएड सिलेबस 2023 में ये अपडेट हुआ है सिलेबस, और ये अपडेटेड सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा कि इग्नू से जब आप बीएड करना चाहते हो तो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने क्रेडिट का कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन सा इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप अगर फर्स्ट ईयर में आप करते हो तो कितने वीक्स की करते हो, सेकेंड ईयर में करते हो तो कितने वीक्स की करते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाने वाला हूं गाइज। तो आप लोग मेक श्योर करें कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको बीएड यानी इग्नू बीएड से रिलेटेड आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को इंटरव्यू और स्पोकन स्किल भी सिखाता हूं। आपकी इंटरव्यू और स्पोकन स्किल्स इंप्रूव होती चली जाएंगी और आप किसी भी इंटरव्यू को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कंप्लीटली फ्री पीडीएफ देता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हो और मैं वहां पर रेगुलर कंप्लीटली फ्री पीडीएफ और सारे अपडेट्स देता रहता हूं। तो चलिए गाइज, बात करते हैं इग्नू बीएड सिलेबस की। जी हां गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू बीएड का ये लेटेस्ट सिलेबस है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 5 जनवरी 2023 को अपडेट हुआ था और ये सिलेबस अभी चल रहा है। क्रेडिट बेस्ड सिलेबस है ये। ओके, यहां पे मैं आप लोगों को रीड करके बता देता हूं कि जो ये इग्नू का सिलेबस है वो इग्नू का न्यू बीएड सिलेबस है, ठीक है। और ये क्या है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि ईच कोर्स इज गिवन अप्रोप्रिएट क्रेडिट, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ क्रेडिट मिलेंगे। मान लीजिए 2 क्रेडिट, 4 क्रेडिट या 8 क्रेडिट, इस तरीके से क्रेडिट सिस्टम के थ्रू ये इग्नू का नया सिलेबस डिजाइन किया गया है। उसमें क्या होता है कि इग्नू हैज इंप्लीमेंटेड क्रेडिट सिस्टम इन बीएड कोर्सेज विच इज यूजफुल फॉर कोर्स सिलेक्शन एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन एंड री-रजिस्ट्रेशन। ओके गाइज, यानी जब आप कोर्स का सिलेक्शन करोगे तो आपके पास चॉइसेस होती हैं कि कुछ कोर्सेज में आप ऑप्शनल ले सकते हो। चलिए मैं आगे यहाँ पे बात करता हूं कि बीएड कैंडिडेट्स हैव टू चूज देयर रिक्वायर्ड क्रेडिट कोर्सेज एट एवरी सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में, यानी अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर होंगे आपके, और हर सेमेस्टर में आप अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। एट एवरी ईयर टू कंप्लीट देयर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, there are many courses available for BEd course selection in which some of are compulsory and some of are optional। यानी कुछ कंपलसरी कोर्सेज होंगे और कुछ आपके ऑप्शनल कोर्सेज होंगे। कंपलसरी में आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, आपको लेना ही पड़ेगा, और जो ऑप्शनल है उसमें आपको बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे और उन चॉइस बेस्ड ऑप्शनल में से आप चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट का चॉइस। यहां पे मैं आपको यह बता दूं कि आपको जो बीएड की डिग्री अवार्ड होगी वो कैसे होगी अगर आप कंप्लीट करोगे 72 क्रेडिट। यहां गाइस 72 क्रेडिट्स को आप स्कोर करना पड़ेगा, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 72 क्रेडिट आपको बीएड की जो ये डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो इग्नू की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मैं 1 बाय 1 बात करता हूं सारे पॉइंट्स की। ये फर्स्ट ईयर की बात करता हूं। इग्नू बीएड रिवाइज्ड सिलेबस में जो पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, उसमें कोर्सेज क्या क्या रहेंगे। आपको कोर कोर्सेज 16 क्रेडिट का रहेगा, यानी आपको 16 क्रेडिट के कोर्स रहेंगे पहले साल में। इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन सा रहेगा, यहां पे आप देख सकते हो 4 4 4 2 2, यानी टोटल कितने हैं, 16 क्रेडिट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्रेडिट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको इसका कोर्स कोड देख लेंगे आप। BS 121, BS 122, BS 123, BS 124, BS 125, तो ये आपके कोर्स कोड रहेंगे। सेम आपको सेकेंड ईयर में भी आपको मिलेगा, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी बात कर लेते हैं कोर्स के नेम की। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये 4 क्रेडिट का है। कॉन्टेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 4 क्रेडिट का है। लर्निंग एंड टीचिंग, ये 4 क्रेडिट का है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 2 क्रेडिट का है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स
2 क्रेडिट का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल आपको कितना क्रेडिट हो गया, 16 क्रेडिट हो गए, और ये आपका कंपलसरी कोर कोर्स है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी कोर्स की, जिसका कि 8 क्रेडिट है और एनी 2 कोर्स आप चूज कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, जिसमें से आपको कितने चूज करने हैं, 2 ऑप्शंस को चूज करने हैं। अब आप कैसे चूज करोगे, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट रेकमेंड करके बता दूंगा। अभी मैं आपको ओवरऑल 5 बता रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेडागोगी ऑफ साइंस 4 क्रेडिट है, पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस 4 क्रेडिट है, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स 4 क्रेडिट है, पेडागोगी ऑफ इंग्लिश 4 क्रेडिट है, पेडागोगी ऑफ हिंदी 4 क्रेडिट है। तो इन 5 में से आपको कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, यानी आपको 2 ही लेना है, और ये ऑप्शनल है आपके लिए कि 5 में से आपको 2 लेने हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इसका क्रेडिट कितना है, इसका क्रेडिट टोटल 8 क्रेडिट है, इसका 8 क्रेडिट है, ऊपर जो था वो 16 क्रेडिट था। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूं जो पहले साल आपको पढ़ना है, उसमें फर्दर आपको क्या करना है। फर्दर प्रैक्टिकल कोर्स के लिए 12 क्रेडिट स्कोर है, जिसमें आप यहां पे देख रहे हो कि आपको कोर्स नेम क्या है, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज 4 क्रेडिट का, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द टेक्स्ट्स 2 क्रेडिट, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी 2 और इंटर्नशिप 4 क्रेडिट। यानी कि इंटर्नशिप रहता है, इंटर्नशिप कंपलसरी होता है गाइस। इग्नू बीएड अगर आप करना चाहते हो तो आपको दोनों साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा। पहले साल की ड्यूरेशन थोड़ी कम रहेगी, 4 हफ्ते का रहेगा, और सेकेंड साल जो आपका इंटर्नशिप है वो आपका ज्यादा यानी कि 16 वीक्स का भी रह सकता है, वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि पहले साल आपको 16 क्रेडिट, 8 क्रेडिट और 12 क्रेडिट, ये इतने क्रेडिट का आपका फर्स्ट ईयर का रहेगा। और कोर्स के नाम और कोर्स का कोड भी मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे कोड इंडिकेटेड है और यहाँ पे कोर्स का नेम है और यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है गाइज, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में जो आपका कोर कोर्स है वो 12 क्रेडिट का होगा, टोटल 12 क्रेडिट का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 4 और ये दोनों मिला के 4 यानी 16 क्रेडिट। अब इसके कोर्स कोड क्या है, BS 126, 127, 128 और 129। कोर्स का नेम देख लेते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम 4 क्रेडिट, असेसमेंट फॉर लर्निंग 4 क्रेडिट, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल 2 क्रेडिट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 2 क्रेडिट। तो गाइज इस तरीके से आपका 12 क्रेडिट का सेकेंड ईयर में आपका रहेगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शनल की बात कर लेता हूं। तो ऑप्शनल में 4 क्रेडिट है, एनी 1 कोर्स टू बी ऑप्टेड। इसका क्या मतलब है कि ये जितने आपको 1 2 3 4 5 ये 5 ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। आप कैसे चूज करोगे, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आता है या समझ में आता है, तो वो कोर्स आप चूज कर सकते हो। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन 4 क्रेडिट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग 4 क्रेडिट, एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन 4 क्रेडिट, वोकेशनल एजुकेशन 4 क्रेडिट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 4 क्रेडिट। इसमें से कोई एक लेना है आपको। अब बात कर लेते हैं गाइस प्रैक्टिकल कोर्सेज की। इसका 20 क्रेडिट है, जहां पे आप देख सकते हैं 4 2 2 और 12। इसमें वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी 4 क्रेडिट, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन 2 क्रेडिट, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ योगा 2 क्रेडिट, और इंटर्नशिप। गाइस इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 12 वीक का रहने वाला है आपका। इसका क्रेडिट आपको 12 मिलेगा, और ये जो कोर्स कोड है और यहाँ पे कोर्स का नेम है। तो आपको दोनों चीजें पता चल चुकी हैं कि सेकेंड ईयर में आपको कितने ऑप्शनल हैं, एक ऑप्शन लेना है 5 में से। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में जो करोगे 4 क्रेडिट है, इसका ड्यूरेशन 4 हफ्ते का है। ठीक है गाइज, ये कंपलसरी है। और जब सेकेंड ईयर में बीएड के आप आओगे तो इंटर्नशिप 2 में आपको 12 क्रेडिट है और 16 वीक का, यानी 4 वीक और प्लस 16 वीक, यानी दोनों साल मिला के आपको 20 हफ्ते का ऑफलाइन किसी भी स्कूल में जाके आपको पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल की जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, और तभी जाके आपको बीएड की जो डिग्री है वो अवार्ड की जाएगी। तो गाइज आई होप आपको बीएड इग्नू से रिलेटेड जो सिलेबस है वो कंप्लीट आपको पता चल गया है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताएं। आपके जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसके ऊपर उतना ज्यादा वीडियो आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि गाइज आपके मोटिवेशन से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है,
और मैं फर्दर आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाता रहता हूं। तो गाइज मैं अगेन बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और फ्री पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। चलिए